हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें हमें बारिश के मौसम में नहीं करने चाहिए। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे 15 ऐसी बातें जिनको हमें बारिश के मौसम में कर लेने चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे काफ़ी हेल्दी हो, हमारे पास फ्री में काफ़ी सारे पौधे बन के तैयार हो जाए। और भी काफ़ी कुछ, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें हमें बारिश के मौसम में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ काम हम बारिश के मौसम में करते हैं तो मैक्सिमम टाइम वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो कौन कौन से काम ऐसे हैं जो कि हमें बारिश के मौसम में नहीं करना चाहिए, आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। तो सबसे पहला जो है, जो कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था, वो है रिपोर्टिंग। बारिश का मौसम सबसे अच्छा मौसम होता है रिपोर्टिंग करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, सारे ही पौधे ऐसे नहीं होते हैं जो कि हम बारिश के मौसम में रिपोर्टिंग कर सकें। जैसे कि है अडेनियम, सकुलेंट, कैक्टस, ये जो पौधे होते हैं इन्हें हमें बारिश के टाइम में कभी भी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। एज इट इज़ वो जैसे हैं वैसे उन्हें छोड़ देना होता है और सिर्फ उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है। अगर इस टाइम बारिश के मौसम में इन पौधों की अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं तो ज़्यादातर यही देखा जाता है कि रिपोर्टिंग की वजह से, मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जब भी इन पौधों की रिपोर्टिंग करें, या तो बाहर के मौसम में करें या फिर बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद करें। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि प्लांट की प्रूनिंग करें, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। लेकिन बारिश के मौसम में फ्रेंड्स, सारे ही पौधे ऐसे नहीं होते हैं जिनको हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। जैसे कि गुलाब का पौधा अगर आप बारिश के मौसम में प्रूनिंग करेंगे तो मैक्सिमम टाइम यही देखा जाता है कि उसमें फंगस लग जाते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ऐसे सेंसिटिव पौधे हैं जिनकी प्रूनिंग करने से उनमें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है और वो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए प्रूनिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए। जैसे कि कैक्टस, सकुलेंट, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। उसी तरह से फ्रेंड्स, इन पौधों की प्रूनिंग भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा होने से ये पौधे प्रूनिंग करने के शौक से, प्रूनिंग करने की वजह से ख़राब हो जाता है, गल जाता है और उसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। तो प्रूनिंग करते वक्त भी ध्यान रखिए कि कौन से पौधे को हमें प्रूनिंग करना है और कौन से को नहीं करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ की, वो है खाद यानी फर्टिलाइज़र। तो हम अक्सर किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपने पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए, जो कि सही भी है, बहुत अच्छी ग्रोथ पानी है। तो हम फ्री में किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र से हम अपने प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी कर पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में आप किचन वेस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी यूज़ ना करें। किचन वेस्ट जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है फ्रेंड्स, और फंगस का अटैक बारिश के मौसम में ऐसे भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए और किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी यूज़ ना करें। फोर्थ नंबर में फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड है, आप अगर किसी भी तरह का गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वो भी इस टाइम ना करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करने से फंगस लगने का डर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मिट्टी ड्राई नहीं होती है, लंबे समय तक मिट्टी सूखती नहीं है, गीली रहती है। उसकी वजह से फंगस बहुत जल्दी लगता है और रूट में फंगस लगने के बाद हम बहुत ही मुश्किल से ही प्लांट को बचा पाते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, 5वें नंबर में जो पॉइंट है वो है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। मैं अक्सर आपके साथ सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, शेयर करती हूँ, जो कि मैं अपने प्लांट में यूज़ करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए, जब रेगुलर बारिश होती रहे और मिट्टी सूखे ना, तो प्लीज़ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ ना करें। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र को प्लांट में डालने के बाद मिट्टी को ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे में अगर बारिश होती रही और मिट्टी ड्राई नहीं हुआ तो बहुत ही जल्दी फंगस लग जाता है और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस टाइम आप अवॉइड करें। फिर फ्रेंड्स, इस टाइम जैसे कि मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर किया कि रिपोर्टिंग कर सकते हैं, नए पौधे लगा सकते हैं, कटिंग के द्वारा कट करके जो पौधे स्टेम निकलते हैं उन्हें लगा सकते हैं। तो
इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये जो कटिंग लगाना है या फिर नए पौधे लगाना है तो इसे पुरानी मिट्टी में, पुराने गमले में ना लगाएं। कोशिश करिए कि जब मौसम सूटेबल हो, धूप निकले, तो आप मिट्टी को थोड़ा सा ड्राई कर ले अच्छी तरीके से। अगर ड्राई कर लेंगे मिट्टी को, फिर उसमें आप नए पौधे लगाएंगे तो उस पौधे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, काफ़ी डर कम होता है उस पौधे में फंगस लगने का। पुरानी मिट्टी में एक तो फर्टिलाइज़र किसी भी तरह से उसमें बचता नहीं है, लगभग ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि जो पुराना पौधा होता है वो उसने उस मिट्टी में से सारा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया होता है। और दूसरा, जब मिट्टी गीली होती है और उसमें हम दूसरा पौधा लगा देते हैं तो फ्रेंड्स वो फिर प्लांट में फंगस अटैक का इशू बना रहता है। इसीलिए कोशिश करिए जब भी आप नया पौधा लगाएं या फिर कटिंग लगाएं तो फ्रेश मिट्टी में लगाएं। इसके बाद फ्रेंड्स जो पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है कोकोपीट। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मिट्टी को हल्का बनाने के लिए मैं मिट्टी, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट यूज़ करती हूँ। तो बारिश के मौसम में अगर कोई भी प्लांट आप लगा रहे हैं और आप बिगनर्स हैं, आपको इस चीज़ की जानकारी बहुत कम है, तो आप प्लीज़ कोकोपीट का यूज़ ना करें। कोकोपीट पानी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन खुद में पानी को होल्ड करके रखता है। इसीलिए जब रेगुलर बेसिस पे बारिश होती रहती है तो मैक्सिमम टाइम ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट ख़राब हो सकता है। अगर प्लांट हार्डी प्लांट हुआ तो शायद मे भी वो प्लांट ख़राब ना हो, लेकिन अगर सेंसिटिव प्लांट हुआ या फिर कम पानी मांगने वाला पौधा हुआ तो फिर वो प्लांट कोकोपीट यूज़ करने की वजह से ख़राब भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए जब भी रिपोर्टिंग करें या फिर जब आप अभी बारिश के मौसम में नए पौधे लगाएं तो उसमें कोकोपीट को अवॉइड करें, ना डालें। इसके बाद फ्रेंड्स हमें ध्यान ये रखना है कि बारिश के मौसम में जैसे कि प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने लगता है, ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। काफ़ी सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उसमें हमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है, लेकिन कौन सा फर्टिलाइज़र हमें ऐड करना है उस बात पे भी ध्यान रखना। जैसे कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि बारिश के मौसम में आप किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ ना करें, उसे कोशिश करिए अवॉइड करने का। तो इस टाइम सबसे बेस्ट होता है ड्राई फर्टिलाइज़र, यानी आप गोबर खाद, जो फुल्ली डिकम्पोस्ट गोबर खाद होती है, जो ड्राई रूप में होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, पत्तियों की खाद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये पूरी तरह से सूखा हुआ खाद होना चाहिए। और जब भी आप ये फर्टिलाइज़र ऐड करें अपनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए तो कोशिश करिए कि प्लांट की मिट्टी जो है, गमले की मिट्टी जो है, वो अच्छी तरीके से ड्राई हो। उसके बाद ही फ्रेंड्स आप उसमें वो फर्टिलाइज़र अच्छी मात्रा में ऐड करेंगे तो वो प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और अगर किसी कारण से लगता है कि उसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो वो स्टार्ट होने लग जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि बारिश के मौसम में हमें फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है। काफ़ी बार बारिश के मौसम में फर्टिलाइज़र ऐड करने से हमें प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सब होने लगती है। फिर फ्रेंड्स हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हम नर्सरी से कोई पौधा खरीदते हैं तो उस पौधे को तुरंत की तुरंत रिपोर्ट ना करें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि तुरंत रिपोर्टिंग करने से प्लांट ख़राब हो जाता है। वैसे रिपोर्टिंग का बेस्ट टाइम होता है बारिश का मौसम, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो प्लांट आप जब भी परचेज़ करें, कोई भी प्लांट जब आप परचेज़ करते हैं तो उसको कुछ दिन के लिए अपने गार्डन में रखें, उसे वो एटमॉस्फेयर दें, उसके बाद ही उसकी रिपोर्टिंग करें। फिर फ्रेंड्स इसके बाद जो पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड ही है। नर्सरी से लाए हुए पौधे की, प्लांट की जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरह से पैकेट में ये प्लांट आते हैं। और काफ़ी बार हम देखेंगे कि ये जो नर्सरी वाले होते हैं, ये मिट्टी जो यूज़ करते हैं वो चिकनी मिट्टी होती है प्लांट की, जो कि प्लांट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि प्लांट की मिट्टी जो है, जो चिकनी मिट्टी है, वो पूरी तरह से झाड़ के उसके बाद ही उसे लगाएं। बारिश के मौसम में के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए अच्छी तरीके से चिकनी मिट्टी को झाड़ के ही प्लांट की रिपोर्टिंग करें। अदर सीज़न में इस तरह से रिपोर्टिंग करने पे मैक्सिमम टाइम प्लांट शॉक में चला जाता है और मर भी जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में ये चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए चिकनी मिट्टी के साथ प्लांट को कभी भी रिपोर्टिंग ना करें।
कोशिश करिए कि उस मिट्टी को हटाएं। और ये मौसम जो है बारिश का, ये बहुत ही सूटेबल मौसम होता है इस तरह का काम करने के लिए। अच्छी मिट्टी मिलने से प्लांट की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती है, उससे हमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब बहुत अच्छी मिलती है। तो फ्रेंड्स, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने पौधे को बचा पाएंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने जो आपके साथ शेयर किया था उस बात को ध्यान रखेंगे तो आप अपने पौधे में, अपने गार्डन में काफ़ी कुछ इंक्रीज़ कर पाएंगे, काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।